तुमको तो एक नेकी मांगने का मौका दिया गया, बोला मांगे 25,000 बरस तक पैदल चले, कोई नहीं दिया। बोला देख ली हम कितने चालाक हैं, पहले ही से आके परफेक्ट जगह पे खड़ा है, क्या करोगे, जाओ जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक 99 गुनाह वाला कहता है भाई रुक रुक, ठट 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 ठट। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। देख इत्तेहाद में कितनी बड़ी ताकत है यार, जोर से सुभान अल्लाह बोल दो, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा, तू देगा का ले ले। वो दिया, ये लिया, रब की बारगाह में पहुंचा, का मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के नफसी नफसी के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पे, उसने ये माल सप्लाई किया। अल्लाह फरमाएगा जाओ उसको भी पकड़ के ले आ। जहन्नम के गेट से उसको भी पकड़ के लाया जाएगा। तूने दिया? कहाँ परवरदिगार हमने दे दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई जन्नत में चला जाए। जैसे ही कफील अंबर साहब गुनहगार ये जुमला कहेगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत दे दो। ना बहुत बड़ी बात कह गए, 2% वाला 18% को पीछे पीछे घुमा रहा, इसलिए कि 18% की कोई हैसियतें नहीं, सिवाय तेल लगाने का, चमचागिरी करने का हम लोगों ने कुछ किया? मस्जिद से भाग के, मदरसा से पास किया, सरपंच के पीछे घूमे, मुखिया के पीछे घूमे, विधायक के पीछे घूमे, और कुछ किए? अरे कम से कम पीर बहादुर शाह के मजार की चादर ओढ़ कर ही अगर तसव्वुर में बैठ गए होते ना, तो यही कांचा में बैठे बैठे मदीने का दीदार होता। छोड़ चमचागिरी, तेल लगाना छोड़। तू महकूम बन के दुनिया में नहीं आया, तू हाकिम बनकर आया, हाकिम बनकर। तू किसी से गुर सीखने के लिए नहीं आया, तू जमाने को गुर सिखाने के लिए आया। इलेक्शन का जमाना आ गया, अजमेर जाते हैं ना आप लोग, 5 रुपये का बुनिया खरीदेगा कपिल भाई, 5 रुपये का बुनिया। और जब अजमेर से आएगा तो पूरा गांव में बांटेगा, एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले। और इसी जब इलेक्शन का जमाना आएगा, कोई नहीं देखा गया कि कहाँ जाना चाहिए, बोलेगा 5 तो तू ले ले, 5 तो तू ले ले, 5 तो तू ले ले, कोई हैसियत नहीं हमारी। अबे जिधर जाओ एक चटिया, जिस तरफ जाओ एक चटिया जाओ, मगर कातिल के पीछे मत जाओ, मसीहा के। कहाँ बिखरे हुए जुल्हा, दुनिया, अंसारी, पठान, शेख, सैयद, इसी में हम टुकड़ियों में बटे रह गए। मैं एक बात कह रहा हूं, काश मेरी बात आप समझ जाओ, काश मेरी बात समझ जाओ। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, हालात पर बहुत अच्छी गुफ्तगू है। एक शेर बूढ़ा हो गया, जवान शेरों ने कहा कमाए हम खाए बुढ़वा, चल भाई काट कर इसका। सेम जो आजकल हमारे समाज का हाल है, जब तक बाप का होटल चलता रहा 10 बेटा बेटी खाते रहे, और जिस दिन बाप बूढ़ा हो गया तो ये बेटा बेटी मिलकर कहते हैं बूढ़ा हो गया, उसका खटिया बाहर कर दो, उसको बचा हुआ खाना खिलाओ, शर्म से डूब जाओ। जंगल के जवान शेरों ने कहा बुढ़वा का भाई काट कर। तवज्जो से सुनिए और मेरी बात की गहराई तक पहुंचिए। बेचारा बूढ़ा शेर कई दिन तक मौलाना भूखे रहता, भूख ने जब तड़पाया तो लंगड़ाते हिलते डोलते निकल गया जंगल से बाहर। जैसे ही जंगल से बाहर बूढ़ा शेर निकला ना, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। अल्लाह करे मेरी बात समझ जाओ, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया, लमार यही हमारे बाप दादा को खाया था। जैसे ही गांव के कुत्ते उस बूढ़े शेर पे हमला करने के लिए जंप किए, जब तक जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला, बोला मेरी बिरादरी पर कुत्ते हमला करेंगे। जंगल के सारे शेर जो है कुत्तों पे टूट पड़े।
और काट कर नोच नाच कर उसको भगा दिया। तब बूढ़ा शेर रोते हुए कहता, बेटा तुमने तो मेरा बाइकाट किया, फिर मेरी मदद क्यों की? तो जवान शेर कहता है, चाचा आपस में जितना झगड़ना होगा झगड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे, कौम का वकार। कौम का वकार। जिंदगी में इनकलाब लाए, सोच बनाए, सोच बनाए। समाज के उन नन्हे नन्हे कीड़ों को पहचानिए। मगर पहले एक बात सुनिए कपिल भाई, एक बादशाह उसने कहा कि समाज में इनकलाब पैदा करने के लिए तरबियत जरूरी है या वजूद, हौसला। एक ने कहा तरबियत का प्रैक्टिकल मिसाल, दूसरे ने कहा हौसला कामयाबी। बोला तुम भी मिसाल। 1 महीने का टाइम है, सुनिए सुनिए 2 मिनट लगेगा। जिसने कहा था तरबियत, 28 दिन पे कहा बादशाह सलामत दरबारियों को बुलाइए, हम तरबियत का कमाल दिखाएंगे, तरबियत का कमाल दिखाएंगे। 10 दरवाजे से 10 बिल्ली आई। 10 बिल्ली के हाथ में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती है। सारी बिल्लियां दरबार में उछल कूद करती रही, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। सारे लोगों ने ताली लगाई, वाकई तरबियत का कमाल, तरबियत का कमाल। जिसने कहा था हौसला अक्ल का तुम दो, कहा मैं दूंगा, मुझे भी टाइम दीजिए, मगर उसके पास कोई दलील नहीं। एक आदमी ने कहा उस जंगल में एक अल्लाह का वली है, पीर बहादुर शाह जैसा, चले जाओ। बोला इसी सी बात। बोला जाओ, टाइम दे दो, मैं ठीक टाइम पे आऊंगा, मैं दरबार में उस वक्त रहूंगा जब सबूत देना है, सबूत देना है। तारीख पर वो आदमी लापता, सबूत दो, 1 मिनट बाकी है। जब तक अल्लाह के वली झोला झंगड़ के साथ पहुंचे, झोला झंगड़ के साथ पहुंचे। बोला जिसने तरबियत पे सबूत दिया था उसको दोबारा कहिए, दोबारा कहिए कि जरा अपना नमूना दिखाए। तरबियत जरूरी है कि माहौल, जरा सा उसको कहिए दोबारा दिखाने को। फिर बिल्ली आई, सुन रहे हैं ना, मुंह में हाथ में प्लेट, मोमबत्ती, नाची, कुचली कुचली नहीं गिरी। जब ये बिल्लियां जाने लगी दरवाजे से बाहर, तब अल्लाह के वली ने झोले में से 2-4 चूहा निकाला और निकाल के छोड़ दिया। जैसी बिल्ली ने चूहों को देखा, कहाँ की तरबियत, कहाँ प्लेट, कहाँ मोमबत्ती, टूट पड़ी चूहे पर। तब अल्लाह के वली ने कहा सुनो, समाज संवारने के लिए सिर्फ तरबियत का सही होना जरूरी नहीं है, माहौल का भी सही होना जरूरी है। पहचानना पड़ेगा तुम्हें कि कौन चूहा बनकर तेरे समाज को खा रहा है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा, तब जाकर तेरी जिंदगी के अंदर की इंकलाब पैदा होगा। आज सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मेरे नबी से ज्यादा कोई सियासत जानता है? आज भी सैयदना फारूक आजम को पूरी दुनिया का नेता अपना पीर मानता है। उठाओ आजादी का दिन, 15 अगस्त 1947, 27 रमजान, शबे कदर के दिन, बरोज जुमा, जब ये भारत आजाद हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया वालों ने कहा था गांधी जी कौन सा संविधान लागू कीजिएगा, तो गांधी ने बरजस्ता कहा था कि जो मुसलमानों के उमर ने लागू किया था वही मैं हिंदुस्तान में नाफिज कर लूंगा। तब गोडसे ने उनको गोली मारी, तब गोडसे ने गोली मारी। उसी गांधी जी से हिंदुस्तान में मीडिया वालों ने पूछा था बधाई हो, इतने बड़े भारत को चंद बरस में आपने फतह कर लिया। तो गांधी जी ने डांट कर कहा हट, मुझे बहुत देर हो गई, अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा लेते। हमारी कामयाबी के सारे किस्से किताबों में रह गए,
और हम गोली और गोली डंडा और कबड्डी खेलने में मशगूल होकर मदरसों को भी हमने त्याग दिया, मस्जिदों को भी हमने छोड़ दिया। आज भी अगर मुत्तहिद हो जाओ तो याद रख, दुनिया के किसी जालिम में वो पावर नहीं है जो तेरे इत्तेहाद की दीवार को गिरा दे। जीत का इमाम चलेगा ना अजमत भाई, बोलेगा इसका पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे पागल, ये तो इमाम है इसलिए इसका पांव आगे पीछे हो रहा है। तुमको तो खुश होना चाहिए कि इसका पांव आगे पीछे होता है, तनकीद करते हो कि पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे आदमी है इसलिए पांव आगे पीछे। अगर शराबी होता तो पांव आगे पीछे नहीं होता, दायां बायां होता। ये शराफत की दलील है कि पांव आगे पीछे हो रहा है। जरूरत से ज्यादा बोल रहा था। सुनो, एक लंबी हदीस का तर्जमा कर रहा हूँ। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, बोले तो लाजवाब, खामोश हो तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, ठहर जाए तो लाजवाब, मुट्ठी बांध ले तो लाजवाब, खोल दे तो लाजवाब, नजर झुका ले तो लाजवाब, नजर उठा दे तो लाजवाब, अर्श पर हो तो लाजवाब, सजा में हो तो लाजवाब, खला में हो तो लाजवाब, जमीन में हो तो लाजवाब, सूरज के करीब हो तो लाजवाब, चांद के करीब हो तो लाजवाब, दरियाओं के करीब हो तो लाजवाब, मैदान जंग में हो तो लाजवाब, मैदान जंग में हो तो लाजवाब, सहरा में हो तो लाजवाब, अबू बकर के घर में हो तो लाजवाब, उमर के घर में हो तो लाजवाब। नहीं बोलिएगा आप। उमर के घर में हो तो लाजवाब, फातिमा के घर में हो तो लाजवाब, आयशा के घर में हो तो लाजवाब। पानी 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 पानी, ये पानी जब आसमान से जमीन पे आए इसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसको भाप कहते हैं। तकरीर सुनना है, देखता हूँ कई आदमी समझते हैं। यही पानी जब आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं। यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के बह जाए उसे दरिया और समंदर कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील तालाब पोखरी कहते हैं। वही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी जग से निकले, जग का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी नदी से निकले, नदी का पानी नाले से निकले, नाले का पानी, मगर वही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है। वही पानी आंख से निकले आंसू होता है। वही पानी फलों से निकले अर्क होता है। वही पानी फूल की पत्ती से बन शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है। मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। क्या है मास? क्या बोलो जोर से बोलो, क्या है मास? कफील साहब, दुनिया घूमते हैं आप, आज भी मेडिकल साइंस का ये चैलेंज है कि दुनिया का कोई मर्द कोई औरत अगर 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह को ढक ले उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अक्ल की अंधी औरतों को बता कि मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। काली कलौटी सुपर ब्लैक का कहती है? आजकल तो और लड़कियां फ्री स्टाइल हो गई। पहले तो शौहर से डरती थी ना, अब तो बाप जहेज में स्कूटी दे रहा है। ला टेंशन मत लेना, झगड़ा होते स्टार्ट करके चली आना। स्टार्ट करके चली आना, स्कूटी दे रहा है। काली कलौटी औरत कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए। ये देख के ना बीवी की बोली सुन के शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। तो औरत बोलती है तू कैसे जन्नती है? मतलब पहले तू दावा किया, तू बता तू कैसे जन्नती? तो औरत बोलती है कि हम काली कलौटी बदसूरत है और तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला है ना तो हम रात दिन खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो हर शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह जन्नत देता है, तो मैं जन्नती हो गई। तो गोरा सुपर वाइट शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ।
बोला कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत हैंडसम मर्द को तुम जैसी बदसूरत औरत मिली तो हम रात दिन सब्र करते हैं और अल्लाह सब्र करने वाले को भी जन्नत अता करता है। बताओ जिस दिन ये ख्याल समाज में हो जाएगा कभी तलाक की नौबत आएगी? सरकार का 3 तलाक का बिल धरा रह जाए और इस्लाम का झंडा हवा में उड़ता है तो उड़ता है। मेरे सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा, 99 नेकी 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। नेकी ज्यादा है, बेड़ा पार हो जाएगा। फरिश्तों ने कहा मौला, चुपचाप मुंह देखिएगा, मौला तेरे बंदे ने कमाल कर दिया। बोला क्या? बोला 99 नेकी है, 1 गुनाह। अल्लाह फरमाएगा ले जा इसको जहन्नम में डाल। फरिश्ते भी चौंक जाएंगे, बंदा भी चौंक जाएगा। फरिश्ते बोले चल। बोला ठहर, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा, मुझे अपने रब से बात करने दो। मौला तुझसे बात करना चाहता है। कहा बोला क्या है मेरे बंदे? कहा अल्लाह एक नेकी कम हो गई, ये मेरी खता है, ये मेरा गुनाह है, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है ना। अल्लाह तू अपनी शान रहीमी से मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा मुझसे बख्शिश चाहता है, ले जा इसको क़यामत के मैदान में छोड़ दो। ले जा क़यामत के मैदान में छोड़। मेरे सारे बंदे हैं, किसी एक बंदा से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं जन्नत दे दूंगा। कांचा वालों जरा सा मुझे संभालो। एक नेकी, 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 एक नेकी। जब तक बुलंद आवाज नहीं होगी बंदा खामोश नहीं होगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। चलते चलते पैदल 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। 1-2 दिन नहीं, 25,000 साल तक पैदल चलेगा। ठोकर लगेगी, गिर जाएगा। गिर गया 25,000 पैदल चलने के बाद, 25,000 बरस। फिर चल नेकी मांग, जहन्नम में चल। 25,000 चल जहन्नम में बोल, नेकी मांग। और नहीं मांगेंगे, अब सकत नहीं, उठाओ जहन्नम में ले चल। फरिश्ते उठाएंगे, जहन्नम के गेट पे ले जाएंगे। कांचा वालों साथ देना। जैसे गेट पे चौंकेगा, आंख फाड़ के देख रहा जी, बाप रे बाप, मेरे गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे है। करीब जाके बोलते हैं भैया तू? बोला हम बेवकूफ हैं तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाए। बोला कहा मतलब? बोला तुम्हारे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल दशा है, हमारे पास 99 गुनाह है। हम काहे जाए कठिनाई उठाने? हम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर ढुक जाएंगे, टेंशन फ्री। तू काहे आया? तुमको तो एक नेकी मांगने का मौका दिया गया। बोला मांगे 25,000 बरस तक पैदल चले, कोई नहीं दिया। बोला देख ली हम कितने चालाक हैं, पहले ही से आके परफेक्ट जगह पे खड़ा है। क्या करोगे? जाओ जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक 99 गुनाह वाला कहता है भाई रुक रुक, ठट 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 ठट। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। देख इत्तेहाद में कितनी बड़ी ताकत है यार। जोर से सुभान अल्लाह बोल दो, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। तू देगा का ले ले। वो दिया, ये लिया, रब की बारगाह में पहुंचा। का मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के नफसी नफसी के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पे, उसने ये माल सप्लाई किया। अल्लाह फरमाएगा जा उसको भी पकड़ के ले आ। जहन्नम के गेट से उसको भी पकड़ के लाया जाएगा। तूने दिया? कहाँ परवरदिगार हमने दे दिया। कहा क्यों? का रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई जन्नत में चला जाए। जैसे ही कफील अंबर साहब गुनहगार ये जुमला कहेगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत दे दो।
नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत दे दो। अब फरिश्ते कहते मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा फैसला कर, जब बंदा होकर बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर बंदा पे रहम न करूंगा? आखिरी लफ्ज सुनो, दुनिया में माँ बाप का अदब और एहतराम करो, समझे? पीर साहब का हाथ चूमो चाहे मत चूमो, अब्बा का हाथ चूमो, समझे? पीर साहब के पाँव में ऐसे रगड़ोगे ना कि नेटा उटा सब कुछ दिया। अबे कभी माँ का भी पाँव चूमा है? पाँव चूमा? पीर साहब आगे हजरत आगे ऐसा लगाया है ना, समझे? बीमल और शेखर का बोलते हैं, ऐसा लगाया पीर साहब के हाथ में कि 40 दिन उनके हाथ से खुशबू आती रही, बीमल और शेखर की। अब्बा का हाथ पैर चूमो, माँ का हाथ पांव चूमो, समझे? ये नहीं पूछा जाएगा क़यामत के दिन साहब के पीर साहब को कितना चूमे चाटे, मगर ये जरूर पूछा जाएगा कि माँ का कदम तूने चूमा है कि नहीं चूमा। एक औरत की जिंदगी के 3 ही वजूद तो हैं, 3 वजूद। दिलबर भाई अब तो बहुत दिन से नाच पड़ रहे हैं, हम लोग कभी तकरीर के दुनिया में आए हैं। 3 वजूद, औरत के वजूद के 3 हिस्से, सिर्फ 3 हिस्से। जब तक बेटी बाप के लिए खुदा की रहमत, बोलेगा हमारा बाल बच्चा, और जब बीवी बन गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब माँ बन गई तो औलाद के लिए खुदा की जन्नत। नचनिया गजनिया बजनिया तो तू बनाया, तू बनाया। अपने होश में आओ, पीर साहब को बाद में राजी करना, अम्मा अब्बा को पहले राजी करो, समझे? नए आंचल की हवा में मस्त मत हो जाना। नए आंचल में जो खुशबू है ना परफ्यूम की है, हवा जोर चलेगी परफ्यूम की महक उड़ गई, लेकिन माँ के आंचल में जो खुशबू है वो ममता की है। बंद कमरे में भी अम्मा कह दो तो कयामत तक वफा की खुशबू निकलती रहती है, समझे? औरत लोग को देखते हो कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, जिससे तुम खैरात मांगते हो, 5 लाख तुम्हारा बाप देगा तब हम हाँ कहेंगे, तब तो पियाली धोती है, हड़िया मजवाती है। एक दिन एक औरत को डांट दिया, शौहर से बर्तन धोआ रही, हम वहां से चुप रहिए, ये शौहर थोड़ी है 5 लाख में किना हुआ माल है, अपनी औकात तो खुद बेच दी। ससुराल साल भर वही जूता पहन के जाएगा जिसको सालियों ने चोरा के चूना लगाया था। और क्या पढ़ा लिखा बेवकूफ है, देख लीजिएगा, शादी कर दी, सीए है, ग्रेजुएट है, एमए है, एमबीए है, बीबीए है, सीए है, सीसीए है, अब 500 का जूता पहन के गया, साली ने कहा 20,000 का 15 ले ले। हाय रे बेवकूफ, काहे के लिए पढ़ा था तूने मैथ? ये 500 का जूता का सौदा तू 1500 में कर रहा है, बकलोल कहीं का। अबे नहीं देती है, नंगे पैर आओ बाहर में 250 का हवाई चप्पल खरीद के घर चले आओ, अपने 1 हफ्ते के बाद वापस कर देंगे। मारो इन रस्म रिवाज को गोलियां, मारो, फातिमा के घर का माहौल बनाओ। फातिमा अली से पूछती है आप नमाज पढ़ लिए, तो अली फातिमा से पूछते हैं तुमने नमाज पढ़ ली? ये माहौल बना, समझे? औरत को देख रहे हो, ये भात पकाती है, क्या पकाती है? बोलना मुझसे, भात पकाते हो देखे हो? कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, कसम खुदा की। 1 किलो चावल में कै पीस चावल है? गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे, पीरो साहब नहीं गिन पाएंगे, मैथ का टीचर नहीं गिन पाएगा, मगर बाप रे बाप, ये औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, कसम खुदा की। जाके सलाम करना अपने घर में, समझे? 1 किलो चावल धो के चढ़ा दिया पानी में, खोलने लगा, दिलबर भाई, और उसका चमचा से हिलाया, 1 चम्मच भात उठाया और उसमें से 1 को दबाया,
दब गया तो बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, जिस चावल कोई मर्द गिन न सका उसमें से एक को दबा के सबको योग्य कर दिया। इतनी बड़ी साइंटिस्ट। मैंने कहा कौम की बेटियों किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लिए? बोला डिग्री का कमाल नहीं है, खुदा की कुदरत का कमाल है। हमने कहा कैसे? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक पक गया होगा तो सब पक गया होगा। हमने कहा यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, 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 इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। नहीं बोले सुभान अल्लाह। जब क़यामत के दिन उठोगे, अल्लाह कहेगा नमाज चेक करो सबसे पहले, और जब नमाज चेक हो जाएगी तो अल्लाह फरमाएगा क्या हाल है? कहा मौला तेरा बंदा नमाज में पास है। तो अल्लाह फरमाएगा जब एक में पास है तो सब में पास है।